Hello, my dear friends. I'm Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, in today's lecture, we will discuss the offense of criminal misappropriation of property, which is discussed under Section 403 and Section 404 of Indian Penal Code. And as well as we will try to discuss all the question which has been asked by the examiner in the previous judicial examination and the question which may be asked by the examiner on these sections. तो आज हम criminal misappropriation of property इस offense को discuss करने वाले हैं. So let's start the topic. Criminal misappropriation of property we will discuss in this particular lecture. So section 403 deals with the criminal misappropriation of property. In the previous lecture we have discussed the offense of dacoity. Now section 403 and 404 we will discuss in this particular lecture. So section 403 deals with the offense of criminal misappropriation of property. So whoever dishonestly misappropriates or converts to his own use any movable property. Suppose if the property belongs to someone else and if I misappropriate that property for my own use, आपकी प्रॉपर्टी है फॉर एग्जाम्पल और मैंने डिसऑनेस्टली है ना बेईमानी करके आपकी प्रॉपर्टी अगर मैं मेरे बेनिफिट के लिए अगर यूज कर रहा हूं, इफ आई मिसअप्रोप्रिएट्स योर प्रॉपर्टी फॉर माय ओन यूज, इफ आई कन्वर्ट योर प्रॉपर्टी फॉर माय ओन यूज एंड इफ दैट प्रॉपर्टी इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात नहीं हो रही है यहां पर. तो यहां पर अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है आपकी कोई और आपकी प्रॉपर्टी मैं मेरे बेनिफिट के लिए यूज कर रहा हूं और उसके पीछे इंटेंशन मेरा डिसऑनेस्ट है, सो आई विल बी लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी. सो शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 2 years और विथ फाइन और विथ बोथ. तो मुझे पनिशमेंट कितनी होगी? 2 साल तक की सजा, फाइन या दोनों भी हो सकते हैं. तो क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी 403 क्या कह रहा है कि अगर मैं किसी की मूवेबल प्रॉपर्टी डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ अपने यूज के लिए कन्वर्ट करता हूं, आपकी प्रॉपर्टी आपके बेनिफिट के लिए यूज होना चाहिए लेकिन मैं उसको कन्वर्ट करके मेरे बेनिफिट के लिए यूज कर रहा हूं, तो आई विल बी पनिश्ड अंडर दिस पर्टिकुलर सेक्शन. देयर आर सर्टेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर offense. The first one is dishonest misappropriation or conversion of property. So to held liable under this particular section 403, there must be a dishonest misappropriation or conversion of property. तो कैसा होना चाहिए? Conversion of property must be there. Dishonest मिसअप्रोप्रिएशन और कन्वर्जन ऑफ प्रॉपर्टी मस्ट बी देयर. मेरा जो इंटेंशन है वो प्रॉपर्टी को कन्वर्ट करने का वो डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना जरूरी है. इफ इन गुड फेथ इफ आई कन्वर्ट दैट प्रॉपर्टी then I will not be punished under section 403. Second essential is that the property must be movable. So misappropriation of property, the offense of criminal misappropriation of property can be committed against movable property only. It cannot be committed against immovable property. तो जो ऑफेंस है मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का वो सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही होगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का ऑफेंस नहीं होगा. थर्ड वन इज द मूवेबल प्रॉपर्टी मस्ट बिलोंग टू द कंप्लेनेंट. तो जिसने कंप्लेंट किया वो मूवेबल प्रॉपर्टी उसकी होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी आपकी है और मैंने डिसऑनेस्ट इंटेंशन से क्या किया, वो प्रॉपर्टी कन्वर्ट किया मेरे यूज के लिए, मूवेबल प्रॉपर्टी है. तो वो प्रॉपर्टी किसकी है? आपने कंप्लेंट किया, दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू यू, क्योंकि कंप्लेनेंट आप हो. तो वो प्रॉपर्टी जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो किसकी होना चाहिए? कंप्लेनेंट की होना चाहिए. जब कोई पर्सन जाके कोर्ट में कंप्लेंट करेगा कि मेरी प्रॉपर्टी उसने अपने यूज के लिए यूज किया, अपने बेनिफिट के लिए यूज किया, तो कोर्ट बोलेगा टू whom दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स. कंप्लेनेंट बोलेगा वो प्रॉपर्टी मेरी थी, तभी कोर्ट अलाउ करेगा, अदरवाइज नॉट. देखिए देयर इज एन एग्जांपल. पीटर टेक्स प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू जॉन आउट ऑफ जॉन्स पोजीशन इन गुड फेथ बिलीविंग एट द टाइम व्हेन ही टेक्स इट दैट द प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू हिमसेल्फ. तो पीटर ने क्या किया?
जॉन की प्रॉपर्टी थी, जॉन के पोजीशन से उसने वो प्रॉपर्टी लिया, लेकिन उसके पीछे का इंटेंशन क्या था, उसने गुड फेथ में लिया और ये पीटर को लग रहा था कि वो प्रॉपर्टी उसकी ही है और ये अंडर मिसकंसेप्शन और अंडर गुड फेथ उसने जॉन की प्रॉपर्टी जॉन के पोजीशन से उसने लेकर गया, टेक्स आउट दैट प्रॉपर्टी, बट इंटेंशन वाज इन गुड फेथ। सो पीटर इज नॉट गिल्टी ऑफ थेफ्ट, तो पीटर थेफ्ट के लिए लायबल नहीं है। लेकिन अब देखिए कि सपोज बट इफ पीटर आफ्टर डिस्कवरिंग हिज मिस्टेक dishonestly appropriates the property to his own use, he is guilty of an offense under this section। but पीटर ने जब वो प्रॉपर्टी लेकर गया तो पीटर को ये लग रहा था कि वो प्रॉपर्टी उसकी ही है, लेकिन बाद में चल के पीटर को ये पता चल गया कि ये प्रॉपर्टी उसकी नहीं है बल्कि ये प्रॉपर्टी किसी और की है, जॉन की है। लेकिन ये पता चलने के बाद भी वो प्रॉपर्टी को अगर वो यूज कर रहा है खुद के लिए तो डेफिनेटली पीटर ने कौन सा ऑफेंस किया, फिर सेक्शन 403 में ही विल बी लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, वो क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए लायबल रहेगा। अनदर एग्जांपल इज दैट पीटर एंड जॉन बीइंग जॉइंट ओनर ऑफ अ हॉर्स, पीटर और जॉन क्या है, एक घोड़े के जॉइंट ओनर है, वो दोनों की ओनरशिप है। अब हुआ ऐसा, पीटर टेक्स द हॉर्स आउट ऑफ जॉन्स पोजीशन इंटेंडिंग टू यूज इट, तो पीटर ने जॉन के पोजीशन में घोड़ा था वो लेकर गया यूज करने के लिए, तो क्या होगा, here as Peter has a right to use the horse, he does not dishonestly misappropriate it। तो Peter being a owner, Peter being a joint owner is having a right to use the horse and he does not dishonestly misappropriate it। तो joint owner था पीटर, तो पीटर को राइट था वो घोड़ा यूज करने का, उसने मिसअप्रोप्रिएट तो नहीं किया घोड़े को। लेकिन but if Peter sell the horse and appropriates the whole proceed to his own use, he is guilty of an offense under this section। तो पीटर अगर फॉर एग्जांपल वो घोड़ा यूज करता है नो प्रॉब्लम क्योंकि वो जॉइंट ओनर है, लेकिन अगर पीटर ने वो घोड़ा बेच दिया और जो भी पैसा आया वो पैसा खुद यूज कर रहा है फॉर एग्जांपल, देन डेफिनेटली पीटर विल बी लायबल अंडर दिस सेक्शन, ही विल बी लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, क्योंकि वो सेल प्रोसीड है तो सेल प्रोसीड में जॉन का भी उतना ही अधिकार था, लेकिन पीटर ने अपने बेनिफिट के लिए यूज किया, पीटर क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए लायबल रहेगा। Explanation first is there, a dishonest misappropriation for a time only is a misappropriation with the meaning of this section। For example, कितने भी थोड़े टाइम के लिए अगर misappropriation होता है वो misappropriation of property ही कहलाएगा। अब एग्जांपल देखिए यहाँ पर, Peter finds a government promissory note belonging to John bearing a blank endorsement। तो पीटर को क्या मिली, एक गवर्नमेंट की promissory note मिली जो कि जॉन की थी और जिस पर ब्लैंक इंडोर्समेंट था। अब देखिए, पीटर नोइंग दैट द नोट बिलोंगिंग टू जॉन प्लेज इट विथ अ बैंकर एज अ सिक्योरिटी और अ लोन इंटेंडिंग एट अ फ्यूचर टाइम टू रिस्टोर इट टू जॉन। देखिए यहां पर पीटर को जॉन की जो प्रोमिसरी नोट थी वो मिली, ब्लैंक इंडोर्समेंट था उस पे जॉन का, तो वो जो प्रोमिसरी नोट है उसने पीटर ने क्या किया, वो प्रोमिसरी नोट को बैंक से लोन लेने को, वो प्रोमिसरी नोट को उसने प्लेज किया, गहान रखा किसके पास, बैंक के पास, और बैंक के एज ए सिक्योरिटी रखा वो प्रोमिसरी नोट को, लोन लिया बैंक से। लेकिन पीटर का ये मानना था कि भाई लोन लेंगे उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए, वो जो प्रोमिसरी नोट थी वो बैंक को देंगे और बाद में वो प्रोमिसरी नोट जॉन को लौटा दूंगा, ऐसा पीटर का इंटेंशन था। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के लिए उसने प्रोमिसरी नोट यूज करने का सोचा और बाद में जॉन को लौटा देने का उसका इंटेंशन था। अब देखिए, पीटर हैज कमिटेड एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन, भले ही कुछ टाइम के लिए मिसअप्रोप्रिएट करेगा पर्सन प्रॉपर्टी को, बाद में लौटाएगा भी, तब भी वो क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी के ऑफेंस के लिए लायबल रहेगा। देन एक्सप्लेनेशन 2 इज दैट फाइंडर ऑफ गुड्स। तो फाइंडर ऑफ गुड्स क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई चीज मिली तो मैं वो चीज को यूज कर सकता हूं, लेकिन जैसा ही मुझे पता चल गया कि वो प्रॉपर्टी जो मुझे मिली है वो किसी पर्सन की है और ये पता होने के बाद भी अगर मैं यूज कर रहा हूं प्रॉपर्टी को, तो आई विल बी लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। पीटर फाइंड्स अ पर्स विथ मनी नॉट नोइंग टू हुम इट बिलोंग्स। तो पीटर को एक रास्ते पर पर्स मिला पैसे के साथ, उसको पता नहीं वो पर्स किसका था। अब देखिए, ही आफ्टरवर्ड डिस्कवर्ड दैट इट बिलोंग्स टू जॉन एंड अप्रोप्रिएट्स इट टू हिज ओन यूज। लेकिन बाद में उसे पता चल गया कि वो तो पर्स जो है वो जॉन का था, लेकिन उसने जॉन को लौटाया नहीं, उसने खुद वो पैसा यूज किया। अब क्या होगा,
पीटर इज गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। तो पीटर ने क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी किया, ऐसा ट्रीट होगा। जब तक उसको पता नहीं वो यूज कर सकता है, जैसा ही उसे पता चल गया उसके बाद अगर वो यूज करेगा खुद के बेनिफिट के लिए तो वो क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए लायबल रहेगा। Peter finds a rupee on the high road, not knowing to whom the rupee belongs. Peter picks up the rupee. तो पीटर को पैसे मिले एक रोड पर और उसको पता नहीं कि रुपये किसके हैं, तो पीटर ने वो रुपये उठा दिया, है ना। Here Peter has not committed the offense defined in this section. तो यहां पर पीटर ने ऑफेंस किया क्या, क्योंकि उसको पता ही नहीं है प्रॉपर्टी किसकी है, पैसे किसके है। उसने कोई ऑफेंस नहीं किया, समझ रहे हो, क्योंकि उसको पता नहीं था। महाराष्ट्र जुडिशियल एग्जामिनेशन 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, ए एंड बी आर जॉइंट ओनर ऑफ बुलक कार्ट, बी टेक्स द बुलक कार्ट आउट ऑफ पोजीशन ऑफ ए, व्हाट ऑफेंस बी हैज कमिटेड, थेफ्ट, चीटिंग, डिसऑनेस्ट, मिसअप्रोप्रिएशन, नन ऑफ द अबोव। तो अगर दोनों जॉइंट ओनर है तो उसने कोई ऑफेंस नहीं किया, नन ऑफ द अबोव इज वन ऑफ द आंसर। उत्तर प्रदेश जुडिशियल एग्जामिनेशन 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, ए इन गुड फेथ बिलीविंग प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू जेड to be his own property, take the property out of B's possession, A is guilty of theft, criminal misappropriation of property, criminal breach of trust, no offense। तो यहां पर भी नो ऑफेंस है, क्योंकि उसने गुड फेथ में उसको लगा कि वो प्रॉपर्टी की उसी की है, उसने प्रॉपर्टी उठाकर लेकर गया, तो कोई ऑफेंस नहीं है। लेकिन अगर पता होने के बाद कि वो प्रॉपर्टी उसकी नहीं है किसी और की है, ये पता होने के बाद अगर प्रॉपर्टी खुद यूज करेगा तो वो क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए लायबल रहेगा। सेक्शन 404 डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी पजेस्ड बाय डिसीज्ड पर्सन एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। देखिए, whoever dishonestly misappropriates or convert to his own use property knowing that such property was in the possession of a deceased person at the time of that person's death। तो अगर फॉर एग्जांपल कोई पर्सन ऐसी प्रॉपर्टी अपने बेनिफिट के लिए यूज कर रहा है कि उसको पता है कि वो प्रॉपर्टी, सच प्रॉपर्टी वाज इन द पोजीशन ऑफ डिसीज्ड पर्सन एट द टाइम ऑफ दैट पर्सन्स डेथ, कि वो प्रॉपर्टी किसके पोजीशन में थी, डिसीज्ड पर्सन की, जिसकी डेथ हो गई उसके पोजीशन में थी उसके डेथ के वक्त। अगर वो प्रॉपर्टी कोई पर्सन, डिसीज्ड पर्सन की अगर प्रॉपर्टी कोई पर्सन अपने बेनिफिट के लिए मिसअप्रोप्रिएट करता है, कन्वर्ट करता है, अपने बेनिफिट के लिए यूज करता है, तो ऐसे पर्सन को पनिशमेंट होगी। सच पर्सन शैल बी पनिश्ड विथ इंप्रिजनमेंट व्हिच मे एक्सटेंड टू 3 years एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। 3 साल तक की सजा, साथ ही साथ फाइन के लिए भी वो लायबल रहेगा। एंड इफ द ऑफेंडर एट द टाइम ऑफ सच पर्सन्स डिसीज was employed by him as a clerk or servant, the imprisonment may extend to 7 years। लेकिन अगर जो क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन कर रहा है प्रॉपर्टी का, वो डिसीज्ड पर्सन की अगर जो प्रॉपर्टी जिसने कन्वर्ट किया, मिसअप्रोप्रिएट किया, अगर वो डिसीज्ड पर्सन के पास अगर क्लर्क या सर्वेंट था, उसका नौकर था, और उसके नौकर ने अगर मिसअप्रोप्रिएट किया प्रॉपर्टी को, तो अगर नौकर है तो नौकर को सजा होगी इंप्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 7 years, 7 साल तक की सजा हो सकती है। कोई और पर्सन ने किया 3 साल तक की सजा, अगर उसी के नौकर ने अगर मिसअप्रोप्रिएट किया प्रॉपर्टी को तो उसको 7 साल तक की सजा हो सकती है। पीटर डाइज इन पोजीशन ऑफ फर्नीचर एंड मनी, पीटर की डेथ हो गई, उसके पोजीशन में फर्नीचर और पैसा था। अब हुआ ऐसा, हिज सर्वेंट जॉन बिफोर द मनी कम्स इनटू द पोजीशन ऑफ एनी पर्सन एंटाइटल्ड टू सच पर्सन डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएटेड। तो पीटर की डेथ के बाद जो जॉन उसका सर्वेंट था, अब डेथ के बाद नॉर्मली क्या होता है कि डेथ के बाद जो भी प्रॉपर्टी है डिसीज्ड की, जो मर गया, उसकी प्रॉपर्टी उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को जाती है। लेकिन लीगल रिप्रेजेंटेटिव को जाने के पहले ही जॉन ने वो प्रॉपर्टी मिसअप्रोप्रिएट किया, कन्वर्ट करके खुद के यूज के लिए, खुद के बेनिफिट के लिए यूज कर रहा है वो, तो जॉन को क्या होगा, जॉन हैज कमिटेड द ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन। तो सेक्शन 404 में जॉन को पनिशमेंट हो सकती है, 7 साल तक की सजा हो सकती है। महाराष्ट्र जुडिशियल एग्जामिनेशन 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, A dies in possession of a diamond ring and a gold chain. His servant B before the said ring and gold chain come into possession of any person entitled to such possession dishonestly misappropriates the same. B has committed an offense under section 420 of Indian Penal Code, under section 379, under section 404, under section 409 of Indian Penal Code। तो कौन से सेक्शन में किया उसने, 404 में। सर्वेंट डिसीज्ड पर्सन की जो प्रॉपर्टी है कन्वर्ट करता है तो उसको पनिशमेंट होगी सेक्शन 404 में। 2016 उत्तर प्रदेश जुडिशियल एग्जामिनेशन में, रिमूवल ऑफ ऑर्नामेंट्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ वन आफ्टर कॉजिंग हिज डेथ कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 392, 379,
420 404 ऑफ आईपीसी, तो 404 ऑफ आईपीसी के मरने के बाद अगर उसके ऑर्नामेंट अगर कोई निकाल रहा है तो डेफिनेटली क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का ऑफेंस हुआ, सेक्शन 404 में उसको पनिशमेंट होगी। सो दिस इज the offense of criminal misappropriation of property. I hope you understand this topic. If you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button, and share this video with your friends. Thank you very much.